हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी इंजीनियर का जो है क्या जॉब होता है उसके बारे में। तो दोस्तों, आप में से जो है कई सारे लोगों के जो है ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर हम सेफ्टी इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर कोई जो है सेफ्टी इंजीनियर बन चुके हैं वो फ्रेशर है, तो उनका जो है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है साइड पर, तो वो उसके ऊपर जो है कि डिटेल वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सेफ्टी इंजीनियर की हम जॉब की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड होता है कि आप जो है कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। जैसे कि ऑयल एंड गैस की कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां पर जो है आपकी जॉब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो सकती है। आप अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर काम कर रहे हो तो वहां पर जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो सकती है। या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो वहां पर भी जो है आपकी जिम्मेदारी या फिर जो जॉब है वो अलग हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो है कौन से कंपनी में जो है काम कर रहे हो। इसके अलावा भी जो है आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसा है। जैसे कि छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जो है अगर आप काम करते हो तो वहां पर क्या होता है कि एक या फिर दो जो है सेफ्टी इंजीनियर रहेंगे, एक ही जो है सेफ्टी इंजीनियर रहेगा, और सेफ्टी इंजीनियर के अंडर में जो है फिर वो स्टाफ जो है कुछ दिया जाता है। जैसे कि सेफ्टी इंजीनियर के अंडर जो है कुछ जो है सेफ्टी सुपरवाइजर्स वगैरह जो है वो दिए जाते हैं, और फिर उसके अनुसार जो है फिर वो काम होता है। ऐसा जो है छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जो है ज़्यादातर देखा जाता है। लेकिन अगर हम बड़े ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, बड़ी कंपनी की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जो है सेफ्टी मैनेजर होते हैं। सेफ्टी मैनेजर के ऊपर भी जो है डिप्यूटी मैनेजर्स, सेफ्टी मैनेजर के ऊपर जो है एजीएम यानी असिस्टेंट जनरल मैनेजर, या फिर जो है जनरल मैनेजर्स होते हैं सेफ्टी मैनेजर के। फिर नीचे में जो है सीनियर सेफ्टी इंजीनियर रहेंगे, या फिर जो है असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर रहेंगे, और फिर उनके नीचे में जो है सेफ्टी इंजीनियर जो है वो होते हैं। और फिर सेफ्टी इंजीनियर के भी नीचे में जो है कई सारा जो है स्टाफ होता है, जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर हो या फिर जो है सेफ्टी सुपरवाइजर्स हो। तो ये सारा जो स्टाफ है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है। अब क्या है कि अगर छोटे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई सेफ्टी इंजीनियर अगर काम कर रहा है तो वो जो है उनके कंधे पर जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमें देखने को मिलती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पर जो है उनको ही जो है यहाँ पर सारी रिपोर्टिंग करना है पूरी मैनेजमेंट को, तो इनका जो है रोल यहाँ पर ज़्यादा होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पर ज़्यादा होता है। अगर हम देखेंगे कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या फिर बड़ी कंपनी में अगर कोई सेफ्टी इंजीनियर के तौर पर अगर काम करता है तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो थोड़ा यहाँ पर डिवाइड हो जाती ही है। हालांकि जो है उनकी जॉब जो है वो सेम होता है, लेकिन जो है यहाँ पर उनको जो है कम काम करना पड़ सकता है कंपेयर टू जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जो सेफ्टी इंजीनियर काम करता है उसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टाफ ज़्यादा होता है इसकी वजह से। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारा डिपेंड करता है कि आप जो है छोटे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो या फिर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ऑयल एंड गैस कंपनी में काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हो। तो ये सारे जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया इसके ऊपर जो है आपकी जिम्मेदारी जो है जॉब जो है वो होता है। तो हम यहाँ पर जो है कॉमन जॉब के बारे में जो है कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जो सेफ्टी इंजीनियर को जो है किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हो काम करने के लिए, यानी कि आप ऑयल गैस कंपनी में काम करने के लिए जाओ, कंस्ट्रक्शन में जाओ, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कहीं पर भी जाओ, तो ये जो है कुछ यहाँ पर मैं जिम्मेदारी जॉब यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कॉमन रहने वाले हैं। वो हर एक जगह पर जो है आपको काम करना पड़ सकता है। तो यही आज हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को अगर विजिट नहीं किया है तो उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट का जो नाम है वो है hscstudyguide.com। तो ये जो वेबसाइट है ये खास तौर से जो है जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स है उनके लिए ही जो है ये बनाई है। जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स है उनके लिए जो है ये खास तौर से है। तो जो भी सेफ्टी ऑफिसर्स हो, सेफ्टी इंजीनियर्स हो, सेफ्टी मैनेजर्स हो, उनके लिए है। यहाँ पर जो है आपको जो भी लेटेस्ट जो जॉब रहेंगे सेफ्टी के रिगार्डिंग वो जो है आप यहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं। यानी कि अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हो तो ये जो है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा जो है अगर आपको जो है क्विज कॉम्पिटिशन्स करनी है तो आपको जो है फ्री में जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट भी जो है प्रोवाइड किया जाता है, अगर आप ये क्विज जो है सेफ्टी की क्विज अगर पास कर लेते हो तो। इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर आप सेफ्टी इंटरव्यू के लिए अगर कहीं जाते हो और सेफ्टी इंटरव्यू में जो है आपको कोई अगर सवाल पूछे जाते हैं तो वो कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, उसका आपने कैसे आंसर देना चाहिए, वो भी आपको इस वेबसाइट से जो है पता चल जाता है। इसके अलावा जो है अगर आपको जो है कोई अगर डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए
PDF फाइल में, तो वो भी जो है आपको यहाँ पर इस वेबसाइट से जो है मिल जाते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो वेबसाइट है ये काफ़ी अच्छी है सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए, तो आपने जो है ज़रूर इसको विजिट करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो है व्हाट्सअप भी जो है चैनल है, वो भी जो है सेफ्टी पर्सन्स के लिए, सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए जो है ओपन किया गया है, जहाँ पर आपको जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है दी जाती है। तो इसका भी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर हमारी वेबसाइट और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सेफ्टी इंजीनियर की अगर हम जॉब की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो जॉब है जो कॉमन है वो है रिस्क असेसमेंट। अब आप किसी भी कंपनी में चले जाओ तो वहाँ पर जो है आपको रिस्क असेसमेंट जो है वो करना ही होता है। तो ये सेफ्टी इंजीनियर का जो है काम होता है। रिस्क असेसमेंट यानी कि क्या, कि आपके वर्क प्लेस में, यानी कि जो सेफ्टी इंजीनियर जहाँ पर काम कर रहा है उनके वर्क प्लेस में जो भी काम चल रहा होता है, तो उस वर्क प्लेस में जो है क्या पोटेंशियल हजार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करना, पोटेंशियल हजार्ड्स को जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, तो ये सेफ्टी इंजीनियर का जो है काम होता है। अब जो भी उस पोटेंशियल हजार्ड्स आइडेंटिफाई किए गए हैं तो इसमें जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है उसको जो है इवैल्यूएट करना होता है, इसको जो है इवैल्यूएट करना होता है। यानी कि पोटेंशियल हजार्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए, फिर इस पोटेंशियल हजार्ड्स में जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है, तो उस रिस्क को जो है यहाँ पर इवैल्यूएट करना है, और इवैल्यूएट करने के बाद जो है उसको कैसे जो है कंट्रोल किया जाए, तो वो सारे कंट्रोल मेजर्स जो है आपको यहाँ पर जो है बताने होते हैं। मतलब ओवरऑल जो है आपको यहाँ पर जो है आपके साइड का जो है रिस्क असेसमेंट जो है करना होता है। अब रिस्क असेसमेंट में जो है कई सारी चीज़ें आती है, यानी कि रिस्क मैट्रिक्स के मदद से जो है आप ये रिस्क असेसमेंट करते हो, जिसमें जो है आपको पता होना चाहिए कि जो भी हजार्ड्स होता है उस हजार्ड में जो भी रिस्क इन्वॉल्व है, तो वो जो रिस्क है उसकी होने की जो है सेवरिटी क्या है, या फिर जो है उसकी होने की जो है प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको रिस्क मैट्रिक्स की मदद से जो है पता चल जाती है। तो रिस्क मैट्रिक्स के ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी जो है डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका भी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि आप जो है डिटेल में जान सकते हो कि रिस्क मैट्रिक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें मैंने जो है आपको 5x5 रिस्क मैट्रिक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में भी बताया है। साथ ही साथ 3x3 जो है रिस्क मैट्रिक्स होता है उसके बारे में भी जो है बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप रिस्क मैट्रिक्स को जो है डिटेल में यहाँ पर जान सकते हो। मेन बात आपको यहाँ पर समझनी है कि सेफ्टी इंजीनियर की जो जिम्मेदारी है वो रिस्क असेसमेंट करने की जो है जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेफ्टी प्रोटोकॉल डेवलपमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है सेफ्टी प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, यानी कि जैसे कि आपको नाम सुना होगा सेफ्टी पॉलिसी का, सेफ्टी जो पॉलिसीज़ होती है या फिर जो है सेफ्टी के जो है प्रोसीजर्स होते हैं या फिर स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो इसको जो है डेवलप करने का और इसको जो है मेंटेन करने का जो काम है वो सेफ्टी इंजीनियर का होता है। क्या, तो इसको जो है डेवलप करने का जो काम है वो सेफ्टी इंजीनियर का होता है, साथ ही साथ इसको मेंटेन करने का भी जो काम है वो सेफ्टी इंजीनियर का होता है। और वो इसलिए करते हैं ताकि जो भी रिस्क हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको जो है मिटिगेट किया जा सके, यानी कि उस रिस्क को जो है कम किया जा सके। तो इसलिए जो है हम ये जो सेफ्टी प्रोटोकॉल को डेवलप करने का जो काम है वो सेफ्टी इंजीनियर का होता है। इसमें क्या है कि सेफ्टी पॉलिसीज हो, प्रोसीजर्स हो या फिर जो स्टैंडर्ड्स है उसको डेवलप करना और उसको मेंटेन करना, ताकि जो भी रिस्क हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको जो है मिटिगेट कर सके, उसको जो है कम कर सके। तो ये भी जो है ये सेफ्टी इंजीनियर का जॉब होता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब रेगुलेटरी कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि सेफ्टी इंजीनियर जहां कहीं भी काम करे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हो तो वहां पर जो है कुछ लॉ के मुताबिक जो है काम होता है। जैसे कि लोकल लॉ हो सकता है वहां पर, या फिर स्टेट लॉ के मुताबिक जो है वहां पर आपको काम करना पड़ सकता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा फैक्ट्री एक्ट का, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंडस्ट्री है वहाँ पर जो है फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक जो है काम होना चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर फॉलो होने चाहिए। या फिर आप जो है अगर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में अगर काम कर रहे हो तो वहाँ पर BOCW एक्ट का जो है वहाँ पर फॉलो होना चाहिए, उसकी जो है कंप्लायंस वहाँ पर फुलफिल होने चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपनी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जो है कौन सा लॉ वहाँ पर फॉलो किया जाता है, लोकल लॉ या फिर स्टेट लॉ। फैक्ट्री एक्ट वहाँ पर फॉलो होता है या फिर BOCW एक्ट वहाँ पर फॉलो होता है। तो इसकी जो भी कंप्लायंसेस है उसको जो है वो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू जो लॉ है उसके मुताबिक हो रहे हैं क्या, उसको इंश्योर करने का जो काम है वो सेफ्टी इंजीनियर का होता है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अब ट्रेनिंग एंड एजुकेशन यानी कि जो भी इम्प्लॉयज़ साइट पर आते हैं, जो भी इम्प्लॉयज़ साइट पर आते हैं, अब ये कोई भी इम्प्लॉयज़ हो, इम्प्लॉयज़ यानी कि इसमें जैसे कि वर्कर्स हो, कोई नए वर्कर्स आते हैं या फिर कोई नया स्टाफ आता है, ठीक है, तो इन सभी को जो है एजुकेट करना, और एजुकेट यानी कि सेफ्टी के बारे में जो है यहाँ पर उनको एजुकेट करना, यानी कि साइट पर काम करने से पहले जो है आपने नाम सुना होगा सेफ्टी इंडक्शंस का, तो साइट पर काम करने से पहले इन सभी का जो है सेफ्टी इंडक्शंस होना चाहिए, यानी कि इनको जो है साइट के बारे में जो है क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनको फॉलो करने चाहिए, क्या साइट के जो है रूल्स है वो सारे के सारे जो है आपको उनको बताना है। साथ ही साथ जो है क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है उन्होंने साइट पर काम करते वक्त लेने चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है आपको उनको जो है बतानी होती है। साइट का जो है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ठीक है, वैसे जो है कौन सी इमरजेंसी हो सकती है, क्या डील करना है, ये सारी चीज़ें जो है सेफ्टी इंडक्शन के माध्यम से जो है उनको बताया जाता है, यानी कि उनको एजुकेट किया जाता है। इसके अलावा भी जो है सेफ्टी ट्रेनिंग जो है, सेफ्टी ट्रेनिंग भी जो है वो एम्प्लॉयज़ को जो है दी जाती है। अब सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो कई सारे अलग अलग टॉपिक के ऊपर जो है आप दे सकते हो, जैसे कि वर्क एट हाइट, वर्क एट हाइट के बारे में जो है आप सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो दे सकते हो, या फिर जो है इलेक्ट्रिकल के ऊपर भी जो है आप सेफ्टी ट्रेनिंग दे सकते हो, या फिर जो है इक्विपमेंट सेफ्टी के ऊपर भी जो है आप देख सकते हो। तो ऐसे जो है कई सारे जो है आपको टॉपिक्स होते हैं, उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है। अब मानते हैं कि कोई जो है कोई नया ग्रुप आया है और उनको जो है कन्फाइंड स्पेस में जो है काम करना है, तो कन्फाइंड स्पेस में जो है कोई भी जो ग्रुप है जिनको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो वो डायरेक्ट कन्फाइंड स्पेस में काम नहीं कर सकते हैं, तो उन ग्रुप को जो है सबसे पहले क्या करना होगा, ट्रेन करना होगा। तो वो सेफ्टी ट्रेनिंग के माध्यम से जो है उनको ट्रेन किया जाता है, यानी कि जो भी पर्सन कन्फाइंड स्पेस में इन्वॉल्व है तो उनको जो है सेफ्टी इंजीनियर्स के द्वारा जो है यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा, और उनको जो है ट्रेनिंग दी जाएगी कि कन्फाइंड स्पेस में काम करते वक्त जो है आप जो है कौन से हज़ार्ड का वहाँ पर आपको सामना करना पड़ सकता है, वहाँ पर आपने क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रेनिंग के माध्यम से जो है उनको बताई जाती है, यानी कि उनको जो है यहाँ पर एजुकेट किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस का। इसका मतलब ये है कि साइट पर होने वाला, वर्क प्लेस में होने वाला कोई भी जो है इंसिडेंट, कोई भी जो है एक्सीडेंट अगर साइट पर अगर होता है तो उसको जो है इन्वेस्टिगेट करने का जो काम है वो सेफ्टी इंजीनियर का होता है। अब ये कोई भी हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो या फिर इंसिडेंट हो या फिर नियर मिस हो, तो ये अगर कोई भी अगर हादसा होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का जो काम है वो इंजीनियर का, सेफ्टी इंजीनियर का होता है। अब ये क्यों करते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं, ताकि जो है हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सके कि ये जो इंसिडेंट हुआ था इसके पीछे में जो है क्या कॉजेस थे, यानी कि इसके जो है रूट कॉजेस क्या थे उसको जो है यहाँ पर फाइंड आउट किया जा सके। तो इसके लिए जो है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और जैसे ही रूट कॉज इसके पता चलते हैं तो उसके लिए जो है हम क्या प्रिवेंटिव जो है मेजर्स लेना है वो यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है सेफ्टी इंजीनियर्स के द्वारा, और वो इसलिए सजेस्ट किए जाते हैं ताकि जो है फ्यूचर में इसी तरीके का जो है कोई भी जो है इंसिडेंट दोबारा ना हो, उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो इस तरीके से जो है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करने का भी जो काम है वो सेफ्टी इंजीनियर का होता है। फिर उसके बाद का जो काम है सेफ्टी इंजीनियर का जो जॉब है वो है सेफ्टी इंस्पेक्शंस का। सेफ्टी इंस्पेक्शंस यानी कि साइट पर कोई जो है एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो उनके अंडर में रहेगा, तो उस एरिया में जो है सेफ्टी इंस्पेक्शंस का जो काम है वो सेफ्टी इंजीनियर का रहेगा। अब इस इंस्पेक्शंस में जो है वो क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि साइट पर जो भी मशीनरीज अवेलेबल है तो सारी की सारी जो मशीनरी है उनको जो है चेक करना, और चेक करना, देखना कि वो जो है अच्छी कंडीशंस में है क्या, गुड कंडीशंस में जो है वो काम कर रही है क्या, वो सारी वहाँ पर चेक करना। इसके लिए जो है वो चेकलिस्ट की भी जो है मदद ले सकते हैं, फिजिकली भी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो मशीनरी की भी जो है चेकलिस्ट आती है, तो उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो है जो पॉइंट्स वहाँ पर होते हैं वो सारे चेक वहाँ पर करने होते हैं। या फिर जो है जो भी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि सेफ्टी जो भी इक्विपमेंट होते हैं, सेफ्टी जो भी इक्विपमेंट होते हैं उसको भी जो है इंस्पेक्ट करने का जो काम है वो सेफ्टी इंजीनियर का होता है। तो ओवरऑल जो है आपको, यानी कि जो सेफ्टी इंजीनियर है उसका जो है साइट पर सेफ्टी इंस्पेक्शन का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का। अब इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस का मतलब क्या होता है कि साइट पर जब भी आप जो है
HSC प्लान वगैरह बनाते हो, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान वगैरह बनाते हो, तो इसमें क्या होता है कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जब आप बनाते हो तो इसमें जो है पहले ही जो है हम जो भी इमरजेंसी साइट पर हो सकती है उसको हम पहले से ही जो है इसमें इंक्लूड करते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि अगर फायर की इमरजेंसी, अगर वहाँ पर चांसेस है फायर होने के, तो ऐसी जो इमरजेंसी है इसको हम पहले ही जो है आइडेंटिफाई करते हैं। या फिर जो है कोई इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का जो है कोई इमरजेंसी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की जो इमरजेंसी है उसको यहाँ पर जो है पहले जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये जो इमरजेंसी है इसके लिए जो है हम कैसे पहले ही जो है तैयार रह सके, ये सारी चीज़ें जो है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में आती है। मतलब जैसे कि अगर फायर होने वाली है तो पहले जो है हम क्या करते हैं, फायर ड्रिल। तो फायर ड्रिल जैसे कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, कहीं पर जो है 3 महीने में जो है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, कहीं पर जो है यहाँ पर 6 महीने में जो है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है आप यहाँ पर कितने महीने में जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कर रहे हो। तो फायर ड्रिल यानी कि इनकेस अगर फायर अगर हो जाती है, कोई अगर छोटी मोटी अगर आग लगती है तो उसके साथ जो है कैसे डील करना है, कैसे उस आग को जो है बुझाना है, इवैक्यूएशन रूट जो है वो क्या है। इनकेस अगर कोई आदमी, अगर कोई वर्कर्स अगर फंस जाते हैं, उस आग की चपेट में अगर आ जाते हैं, तो इवैक्यूएशन जो है रूट क्या है, कैसे इवैक्यूएट होना है, असेंबली पॉइंट क्या है, कहाँ पर है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो जो है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में जो है आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम पहले जो है प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी अगर आती है तो उसके लिए जो है हम तैयार रह सके। तो इसमें जो है इमरजेंसी टीम भी जो है हम बनाते हैं। तो ये जो है ओवरऑल जो है सेफ्टी इंजीनियर का जो है काम होता है। फिर उसके बाद का जो काम है सेफ्टी इंजीनियर का वो होता है रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि साइट पर जो भी वो काम करते हैं, यानी कि सेफ्टी इंजीनियर साइट पर जो भी काम कर रहे हैं उन सभी का जो है डॉक्यूमेंट के रूप में जो है उसको मेंटेन करना, वो जो है सेफ्टी इंजीनियर का जो है काम होता है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर जाना था कि सेफ्टी इंस्पेक्शन का जो है काम सेफ्टी इंजीनियर का होता है। अब जब वो कोई सेफ्टी इंस्पेक्शंस कर रहा है, तो जैसे कि वो कोई मशीनरी का जो है इंस्पेक्शंस कर रहे हैं सेफ्टी इंजीनियर, या फिर जो है कोई सेफ्टी इक्विपमेंट का जो है इंस्पेक्शंस कर रहे हैं, तो उसकी जो है चेकलिस्ट आती है, तो उसके अनुसार जो है वो इसका इंस्पेक्शंस करते हैं। तो वो जो चेकलिस्ट है तो उसको जो है एक डॉक्यूमेंट के रूप में जो है मेंटेन करने का जो काम है वो सेफ्टी इंजीनियर का होता है। इसके अलावा भी जो है जैसे कि उनका जो काम है वो है कि कोई अगर इंसिडेंट अगर होता है तो उस इंसिडेंट को जो है इन्वेस्टिगेट करना। तो उस इंसिडेंट को जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसकी जो है इन्वेस्टिगेटिंग जो रिपोर्ट है वो उनको जो है प्रिपेयर करनी होती है। तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो है सारी चीज़ें जो है उसमें मेंशन होती है, यानी कि ये जो है इंसिडेंट कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, अब ये दोबारा नहीं होना चाहिए इसलिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस डॉक्यूमेंट में जो है वो जो डॉक्यूमेंट रहेगा इंसिडेंट रिपोर्ट का उसमें जो है ये भरी जाती है और उसको भी जो है एज अ डॉक्यूमेंट के रूप में जो है मेंटेन करना जरूरी होता है। फिर उसके बाद है कि कोई अगर वो ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे कि इसके पहले हमने जाना था कि ट्रेनिंग और एजुकेट करने का जो काम है वो भी जो है सेफ्टी इंजीनियर का होता है। तो जो भी वो सेफ्टी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो सेफ्टी ट्रेनिंग को जो है एक डॉक्यूमेंट के रूप में जो है उन्होंने जो है प्रिपेयर करना होता है, यानी कि सेफ्टी ट्रेनिंग के वक्त जो है क्या क्या पॉइंट उन्होंने डिस्कस किए, किन किन को जो है ये सेफ्टी ट्रेनिंग दी है। तो जो भी सेफ्टी ट्रेनिंग यहाँ पर अटेंड किए हैं तो उसका नेम और सिग्नेचर वो उस जो है फॉर्म में आएगा, तो वो भी जो है एक डॉक्यूमेंट के रूप में जो है उनको जो है मेंटेन करना होता है। तो ये जो सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर जानी है उन सभी को जो है डॉक्यूमेंट के रूप में जो है उनको यहाँ पर मेंटेन करना होता है। साथ ही साथ जो है इसकी रिपोर्टिंग भी जो है करना जरूरी होता है, यानी कि कोई अगर इंसिडेंट अगर होता है तो इसकी जो खबर है, इसकी जो रिपोर्टिंग है ये मैनेजमेंट को जो है करने की भी जो जिम्मेदारी है वो सेफ्टी इंजीनियर की होती है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर जाना है कि सेफ्टी इंजीनियर का जो जॉब है वो काफी क्रूशियल होता है सेफ और हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट को जो है क्रिएट करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ जो है जो भी एक्सीडेंट या फिर इंजुरीज होती है उनसे जो है वर्कर्स और पब्लिक को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इनका रोल जो है, यानी कि सेफ्टी इंजीनियर का जो रोल है काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी क्रूशियल होता है। तो ये जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो भी मैंने आपको यहाँ पर जो पॉइंट डिस्कस किए हैं तो ये जो है आपने याद रखना है।